Good morning, everyone. So, properties and solution of triangle. ऑलमोस्ट अपन एंडिंग पे थे, चैप्टर एंडिंग पर हैं अपन। और प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में लास्ट क्लास में मतलब कल आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखा कि जब भी वेरी गुड मॉर्निंग अंशिका, हम हाइपोटेन्यूस के अपोजिट वर्टेक्स से उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हाइपोटेन्यूस का लेंथ यदि 4 यूनिट्स है, मतलब उसका 4 टाइम्स है, परपेंडिकुलर की लेंथ का 4 टाइम्स है, तो आपने जो एंगल निकाले थे एक्यूट एंगल्स वो 15 डिग्री और 75 डिग्री आते हैं। और जब भी लेंथ 2√2 टाइम्स होती है परपेंडिकुलर का लेंथ और हाइपोटेन्यूस के लेंथ में जो डिफरेंसेस है, तो हाइपोटेन्यूस का लेंथ 2√2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यदि ऐसा है तो एंगल आपने 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री निकाला हुआ है, 22.5 एंड 67.5 डिग्री। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको आपने याद रखना है। आज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में ही, प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में ही प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। आपको जो डीपीपी दिया बेटा उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो पहले। तो प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ये अपना हेडिंग है और इस प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में आपको सर उसका आंसर हाँ वही है बेटा, 45 डिग्री बाई 2 यदि आप 45/2 करोगे तो 22.5 आता है वो, और 135/2 67.5 होता है। ठीक है तन्मय, जो आपने वैल्यूज लिखी हैं वही आती हैं, बस मैं उसको डेसिमल में बताया हूँ और आप एग्जैक्ट एंगल बताया, मैं डिवाइड कर दिया। ओके बेटा, तो नाउ प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में आपको जो मैंने एपीपीएस दिया है वो एपीपीएस में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और आपको डाउट नहीं है तो फिर मैं पूछ लेता हूँ। अपन कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को आपको इसमें मिलेगा हर क्वेश्चन के साथ, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, और 29 होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल what is the number of triangle ABC that can be formed with A3 B8 and sin A 5/13 and sin A equals to 5/13. This is our first question. आप ये बताइए कि मैंने आपको स्मॉल ए का वैल्यू 3 दिया है, स्मॉल बी का वैल्यू 8 दिया है और साइन ए का वैल्यू 5/13 दिया है। इतना डेटा कंटेन करने वाले ऐसे कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर हैविंग दीज वैल्यूज? स्मॉल ए 3, स्मॉल बी 8 और साइन ए का वैल्यू 5/13। कितने ट्राइंगल्स आप यहाँ पर बना सकते हो? आपको इसमें ऑप्शन आ सकते हैं 2, 4, 6, नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल?
और एक बार आप ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा, तो इस टाइप का हर क्वेश्चन लगभग आप बना सकते हो। और मैं आज आपसे इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पर कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। ये ओवरऑल अपने चैप्टर की लास्ट बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। और कल पूरा डाउट क्लियरिंग डे है, तो कल आप एपीएस सॉल्व कर लीजिए, उसके डाउट पूछ सकते हैं। आज अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और इस तरीके से अपन अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो खत्म करेंगे। अब आपका जो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है उसमें मैंने आपको बोला कि हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है जो कि क्लास 10th में आप पढ़ते हो, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपको ये बोला है मैंने, जितना भी क्लास 10th में आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है, नहीं रुक जाएगी ना, ठीक है। तो हाइट, सर मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट में डाउट है। ओके, तो क्या डाउट है बेटा सर में, वो पूछ लेना आप। और मैं कहाँ पे था, हाँ तो मैं ये आपको बोल रहा था, भूल ही गया क्या बोल रहा था। ओके सर, तन्मय ने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया तो हम निपट गए, हम कहाँ पे क्या बोल रहे थे आपसे। हाँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है क्लास 10th में आपने जितना पढ़ा है उतना ही क्लास 11th में है, उतना ही जेई में आता है। मैंने बच्चों को बोला था कि आप रिसेंट जो पास्ट ईयर के पेपर है, रिसेंट वाले 2020 के, और अभी 2021 के भी पेपर हो गए, 2019 के पेपर, आप उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सर्च करिए। वो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप अभी भी बना सकते हो, ऐसा मैंने आपको बोला था उसी समय। और आप में से शायद ही, मेरे को लगता कोई बच्चा है जिसने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने बोला और उन्होंने जेई के पेपर में से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करके देखा और ट्राई किया तो थोड़ा बहुत बना, ऐसा कोई बच्चा है? नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ, तो उससे समझ में आता है कि मेरी बातें बच्चे सुनते हैं एक कान से, और उनको लगता है कि हमको दो कान इसलिए दिए गए हैं कि एक से सुनो और दूसरे से निकाल देना है, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा नहीं है ना जिसने मेरे कहने पे हाइट एंड डिस्टेंस का जेई का क्वेश्चन देखा हो और उसको ट्राई किया हो और कोशिश किया हो बनाने का, और ये महसूस किया हो कि नहीं यार ये तो हम बना सकते थे। ऐसा कोई महसूस करने वाला कोई बच्चा है? नहीं है ना। चलिए, तो यही उम्मीद थी आपसे, और मेरे को बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी उन उम्मीदों पे हमेशा और हमेशा खरे उतरते रहेंगे। मैं जो जो सोचता हूँ वो आप लोग कर देते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही करते रहें। किन किन बातों के लिए आपको मनाऊं मैं? भाई मैं बोल रहा हूँ ना, रिजल्ट, हर छोटी छोटी बात पर रिजल्ट मायने रखता है। भाई जो बोला है उसको आप करके तो देखो। मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, कुछ भी हवा में थोड़ी फेंक दे रहा हूँ कि ऐसा कर लेना तो हो जाएगा। आप करके देखो ट्राई, ठीक है, प्रैक्टिकली करा करो उसको कि जो बोला है। दो कान इसके लिए नहीं है कि एक से सुना दूसरा से निकाल दिया, इसको कान को एक तरफ से बंद रखने का, एक तरफ से सुनने का, बीच में जब बातें रहेंगी ना तो फिर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। सर मैंने इसके क्वेश्चन देखे थे पर ट्राई नहीं किया। हाँ तो ट्राई करो बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस के। मैं एकदम रिसेंट वाले ही बोला, मतलब बहुत ज्यादा पुराना, आप पुराने भी सॉल्व कर सकते हो। मैं रिसेंट वाला इसलिए बोला कि हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं लेटेस्ट, तो वो मैं आपको बताया कि लेटेस्ट आप देखो। पहले तो साल भर में एक ही पेपर होता था, लेकिन अब जैसे कि ये चार चार अटेम्प्ट बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, चार अटेम्प्ट बच्चों को दे रहे हैं, साल में चार अटेम्प्ट, और हर अटेम्प्ट में चार पेपर, 4 दिन लिए जाते हैं पेपर, और 4 दिन में भी दो दो शिफ्ट में पेपर लेते हैं। जैसे अभी जो अगस्त का भी अटेम्प्ट चल रहा है आपका, कल से शुरू हुआ है 26 से, तो 26 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में दो पेपर हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे 4 डेट पे पेपर होंगे, 8 शिफ्ट हो जाएंगी, टोटल 8 पेपर हो रहे हैं, ठीक है। सो 8 पेपर
ये एक अटेम्प्ट में, मतलब अगस्त वाला जो अटेम्प्ट है उसमें कितने पेपर होंगे बच्चों के, 8 पेपर होंगे। ऐसे ही फरवरी में एक अटेम्प्ट हुआ था, एक मार्च में अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है। तो और एक इसके प्रीवियस मंथ में हुआ था। तो ऐसे 4 अटेम्प्ट है और हर अटेम्प्ट में 8 पेपर ले रहे हैं। 4 अटेम्प्ट में टोटल कितना पेपर हो गया, 32 पेपर हो गया, 32 पेपर हो गया। पहले साल भर में जेई मेंस का केवल एक पेपर होता था, अब 32 पेपर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पहले एक अटेम्प्ट होता था उसमें पॉसिबिलिटी ये थी, बिल्कुल कंफर्म था कि एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आना ही आना है। यहाँ पर 32 पेपर जब ले रहे हैं तो आप 32 में ये मानिए 20 to 25 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इतने सारे, वे देखिए मैं आपको बोला हूँ 32 पेपर हुए हैं एक महीने में, 32 पेपर हुए हैं एक अटेम्प्ट में। जैसे अगस्त वाला मंथ है, इसमें जो अभी अटेम्प्ट चल रहे हैं उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के 32 पे, मतलब क्वेश्चन जो है पेपर टोटल 32 पेपर होंगे, 32 पेपर, सॉरी 32 नहीं, टोटल 8 पेपर होंगे ये अगस्त मंथ। अब अगस्त मंथ में 8 पेपर में आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वैसे मेरे को भी सर्च करेगा, जैसे अभी क्लास 12th वालों के लिए मैंने क्या किया है, उनका जो जितने टॉपिक उन्होंने पढ़ लिए हैं तो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन निकाल के उनका सॉल्यूशन वहाँ पे यूट्यूब में सबमिट कर दे रहा हूँ। 12th वाले बच्चे वो देख रहे हैं, तो जहां पर आपके जो जो टॉपिक हो जाए आप भी वो क्वेश्चंस को जाके देख सकते हो। उससे एक आइडिया लगेगा कि लेटेस्ट पैटर्न अपने क्या है, अपन क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आप बातों को सुने और क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। सर जब हम जेई का पेपर देंगे तो कितने अटेम्प्ट मिलेंगे? देखिए एडवांस का एक ही अटेम्प्ट होता है, मेंस में टोटली डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन क्या बन रही है। 4 ही अटेम्प्ट रखते हैं ये ओवरऑल, अभी कहीं भी एनटीए ने क्लियर नहीं किया है कि हर बार ही 4 पेपर लेंगे कि पैंडेमिक की वजह से 4 पेपर लिए जा रहे हैं। तो ठीक है, आप तो आपको तो देखिए कितने ही हो अटेम्प्ट, 2 हो 3 हो, आपने अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो पहला पेपर भी ऐसा ही मान के देना है कि आप लास्ट दे रहे हो, और बिल्कुल पहला पेपर ऐसे मान के दें कि ट्रायल बेसिस पे अपन दे रहे हैं। हर पेपर को बहुत अच्छा देना है, क्योंकि कई बारी पेपर का लेवल भी बहुत मायने रखता है। हो सकता है पेपर आपके पर्टिकुलर मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर इजी आ जाए, हो सकता है इवनिंग में वही पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हर पेपर जो भी आपको मिला है आप उसमें अपना 100% दीजिए। आप ये मत मान के देना कि मेरे पास और भी अटेम्प्ट हैं आगे आने वाले, उसमें पेपर खराब ही होता है। हर पेपर में आपने अपना 100% अटेम्प्ट 100% देना, ठीक है। तो अब बिल्कुल इस बात का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा कि 2 होंगे अटेम्प्ट या 3 दिए जाएंगे या 4 दिए जाएंगे, एक भी दिया जाएगा तो आपको अपना फुल्ली तैयार रहना और 100% पेपर में देना। चलिए, तो अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनकी एक साइड 3 दूसरी साइड 8 और स्मॉल ए के अपोजिट वाला एंगल साइन ए हमको दे रखा है 5/13। किसी बच्चे का आया ये क्वेश्चन का आंसर, कितने ट्राइंगल्स आर देयर? योगेश बिसाने बोल रहे हैं, हाँ यही यही मैं पूछ रहा था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, अ ट्राइंगल। देखिए देयर इज नो ट्राइंगल, ऐसा कोई ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है जिसमें ए 3 हो, बी 8 हो और साइन ए 5/13 हो। ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बनता है। तो आंसर होगा इसका नन ऑफ दी, जो मैंने 4 ऑप्शन बताए थे, और सीधा सीधा इसका आंसर होता है नो ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और उसका रीजन सिंपल ही ये है कि अपन जब साइन रूल की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी होता है। ये साइन रूल है। और अब यहाँ पर स्मॉल ए का वैल्यू आपको 3 दे रखा है, साइन ए का वैल्यू 5/13 है, द वैल्यू ऑफ बी इज स्मॉल सॉरी 8 एंड साइन बी रिमेन्स एज सच, ठीक है। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दिस, तो ये 13 ऊपर आ जाएगा, 13 3 जा 39 डिवाइडेड बाय 5,
and it is equals to 8 upon sine B. Now when we cross multiply, so here we calculate the value of sine B, which is 8 5 ja 40 divided by 39, and you know that 40 divided by 39 is more than 1, और ऐसा कोई एंगल ही नहीं है जिसपे साइन का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं एंगल बी पॉसिबल ही नहीं होगा, और एंगल बी नहीं बनेगा तो ट्राइंगल बी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये नॉट पॉसिबल होने का रीजन ये है कि आप कोई भी एंगल पे साइन अप्लाई करोगे, और उसका सिंपल रीजन ये है कि साइन बी का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। साइन इसके बाहर जाता ही नहीं है, आपको ये पता है, साइन इसके बाहर नहीं जाए, और इसके कारण एंगल बी पॉसिबल नहीं है, और एंगल बी पॉसिबल नहीं है तो ट्राइंगल बी पॉसिबल है। तो नो ट्राइंगल आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू सेकंड। इसमें कोई डाउट होगा तो बेटा पूछिए। चलिए नेक्स्ट है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 2√3 and 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two sides of triangle are 2√2 and 2√3 and the angle opposite to shorter side is 45 and angle opposite to the shorter side is 45 degree। छोटे वाला जो लेंथ है उसके अपोजिट एंगल 45 डिग्री दिया। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्ड साइड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। तो ट्राइंगल की दो साइड तो दे रखी है, तीसरी वाली साइड का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, ट्राइंगल में दो साइड्स के लेंथ हमको 2√2 और 2√3 दिए हैं, और जो छोटी साइड है उसके अपोजिट एंगल 45 डिग्री दिया है। तो आपको जो बची हुई तीसरी साइड है उसका लेंथ, मैक्सिमम लेंथ आपको बताना कितना होगा मैक्सिमम। बी फास्ट, जल्दी करिए। संकेत सर, क्वेश्चन का आंसर रूट में है क्या? हाँ बेटा, रूट में आंसर आएगा। क्या बात है, पहले तो बड़ा जल्दी आपके रिस्पॉन्स आते थे, अभी तो रिस्पॉन्स आने थोड़े कम हो गए। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए क्या आप सभी बच्चों ने? क्वेश्चन तो मुश्किल मैंने नहीं किया, ये तो मेरे को पता है। क्वेश्चन का लेवल तो मैं वही रखा हूँ, क्वेश्चन का लेवल मैं उड़ाया हाई नहीं किया हूँ अभी। ठीक है, तो इसकी तो गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन रिजल्ट आने आपके कम हो गए, ये अब आप महसूस करो। पहले जो बड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाता था, या 5 बच्चों का, 7 बच्चों का, 10 बच्चों का रिजल्ट आता था, अब हमारे पास मुश्किल से वेरी गुड वेज 10
वेद सैन करेक्ट है, मानकापुर ब्रांच से हैं वेद सैन, इन्होंने एकदम सही जवाब पकड़ के एकदम सही आंसर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद है सारे बच्चों से, भाई जोर लगाओ आप, कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको बाकी दुनिया से अलग काम करना पड़ेगा। योगेश बिशानी, यू हैव टू चेक बेटा योर आंसर। योगेश बेटा चेक करो अपना आंसर। आपको बाकी दुनिया से अलग काम करना होगा। ठीक है, ये क्लास में जितना बच्चा बैठा है, आप कंपटीशन यहीं से जनरेट करो ना बेटा। बाकी का आंसर नहीं, मेरा आंसर आने को होना, बस इतना आप मन में ठान लीजिए। कंपटीशन यहीं से जनरेट होता है। आपको 15 लाख बच्चों के बीच में एग्जाम बैठ के देना है। आप इतने बच्चों में भी निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हो, अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को नहीं रख पा रहे हो, कैसे आप जेई के एग्जाम में अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे? उसके लिए मेहनत लगती है बेटा, दिन रात एक करना पड़ता है। ये मेरे को आंसर करने के लिए आप 4 घंटे पहले बैठ के पढ़ो, कैसे नहीं आता आंसर मैं भी देखता हूँ। आर्या सी, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ऐसा जोश भरना पड़ता बच्चों में, तब देखिए जब जाके इतना बोलने के बाद मेरे को केवल और केवल 2 रिजल्ट, 2 आंसर मिला। 37 का स्ट्रेंथ बैठा हुआ अभी क्लास में, और उसमें से केवल और केवल मेरे पास 2 आंसर आए हैं अभी। ठीक है, और 3 आंसर आए जिसमें से एक रॉन्ग हो गया योगेश का, लेकिन 2 बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो कहाँ है भाई, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानो। आप ही बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, आपसे बेस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता है, और उसके लिए समय आपको दे। वेरी गुड संकेत कलम्बे, सीए रोड से संकेत कलम्बे हैं, करेक्ट हैं। और ये कौन है? ओके भाई, रूट 2 कैसे आ गया बेटा? और रूट 2 करेक्ट है बेटा। कृष्णा चौहान करेक्ट है, तनिष्क तिवारी करेक्ट है, वेरी गुड। देखिए मैं बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्टेशन, भाई हर क्वेश्चन में करीबन 10 बच्चे मेरी नॉलेज में हैं, ये 10 बच्चे हर बारी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, और आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप अपनी मेहनत से आंसर कर रहे होगे। और आप यदि कहीं बिना देखे हुए आपने आंसर किए हैं ये, तो बिल्कुल आप मेरी बातों को, मेरे शब्दों को लिख लो स्टाम्प पेपर पे, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, यदि कहीं से आपने कोई फॉर्मूला नहीं देखा है, आपने अपनी मेहनत से इसको सॉल्व किया है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आके रहेगा। भूमिका सिंह बेटा चेक करो आप अपना आंसर। चलते हैं, तो मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आपको एक अगला क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करना बेटा उसको, है ना। तो बिल्कुल भी आप दूसरों को मत देख के चलो, आप अपने को देख के चलो भाई। आपका कंपटीशन ये 37 में है अभी तो फिलहाल, ये 37 में मेरे को आंसर आने को होना, और मेरा नहीं आंसर आया है तो मेरी पढ़ाई कम हो रही है। मेरे को पढ़ाई को बढ़ाना है, जोश लाना है। ठीक है, मैं 2 घंटे नहीं अब 4 घंटे पढ़ूंगी अब से, तो आप ऐसा, या पढ़ूंगा ऐसा मन में बनाओ तो रिजल्ट आएगा। आप सर जैसे ही वेट अ बच्चे, मिनट। हाँ, आप जैसे बच्चे ही रिजल्ट लाते हैं बेटा, कोई अलग ऐसा कोई नहीं है जो पैदाइशी बहुत स्मार्ट हो। बच्चे यहीं पर मेहनत करते हैं, 10th के बाद ही बच्चे 11th-12th में जेई की तैयारी में जोर लगाते हैं, और जोर लगा के रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, तो बस आपको अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम यूटिलाइज करना है। ठीक है, 16 घंटे का स्टडी आपको आज चाहिए, 4 घंटे आपने यहाँ पर क्लासरूम के लिए दे दिया, 12 घंटे सेल्फ स्टडी होना चाहिए। आप कर लो, और आपका रिजल्ट नहीं आए तो मेरे को बता देना। योगेश बेटा चेक करो, यस सायरे बेटा चेक करो। मैं अब बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज √6 + √2। और ये याद रखो, यदि किसी बच्चे ने √6 + √2 को √8 लिख दिया तो बहुत गलत कर रहा है। √8 नहीं होता है, ये इतना ही लिखा जाएगा, ये आंसर। √6 + √2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखिए मेरे पास 2 साइड्स थी हैं, तो मैं इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी मान लेता हूँ, है ना, 2 साइड दे रखी हैं। तो हमको क्या पूछा है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्मॉल सी पूछा है बेटा, और हमको शॉर्टर साइड के अपोजिट एंगल, तो शॉर्टर साइड 2√2 है, तो उसके अपोजिट एंगल एंगल ए हो जाएगा, तो हमको एंगल ए 45 डिग्री। तो मैंने यहीं पर पहले मेंशन कर लिया, एंगल ए हमारे पास है, स्मॉल ए हमारे पास है, स्मॉल बी हमारे पास है, हमको इसकी हेल्प से स्मॉल सी फाइंड आउट करना है। यही तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो पर्टिकुलर वैल्यू निकाल रहे हैं ट्राइंगल की, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? अपन साइन रूल लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन रूल, स्मॉल ए अपॉन साइन ए, साइन ए कितना होता है बेटा? साइन 45। ये हो गया स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, सॉरी साइन ए, और इट इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन
साइन बी। तो यहाँ से एंगल बी मेरे को मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा ना बेटा। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे काटोगे तो 2 हो जाएगा, तो √3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, तो साइन बी इज इक्वल टू √3/2 आता है। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल बी हमारे पास आ गया, एंगल ए हमारे पास आ गया, एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो अब तो बड़ा इजी हो गया, क्योंकि अब सी के अपोजिट साइड आपको निकालनी है। तो बेटा ये लेंथ कितना हो गया, देखो अब साइन रूल मैं लगा देता हूँ फिर से, क्योंकि मेरे पास तीनों एंगल आ गए, मेरे पास बी भी है, मेरे पास सी भी है, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना है भाई, साइन रूल से ये जो वैल्यू आती है ये ऊपर आएगी तो कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी। और ये किसके बराबर होगा बेटा, सी अपॉन साइन सी के। और साइन सी मतलब कितना होगा, साइन सी मतलब 75 डिग्री, क्योंकि ये 45 है, ये 60 है, तो एंगल सी कितना बचा, 75 डिग्री बचा। तो साइन सी, चलो मैं साइन सी लिख देता हूँ, पहले साइन सी लिख देता हूँ, ठीक है। साइन सी का वैल्यू डाल देता हूँ बेटा मैं, साइन सी का वैल्यू आप बताओ मेरे को कितना होता है। साइन सी होता है सर 75, साइन 75 होता है √3 + 1/2 √2 सर। और इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर, तो देखो क्या बनेगा सर, सर ये बनेगा 4 इंटू √3 + 1/2 बनेगा सर ये। तो सर इससे काट दोगे तो √2 आ जाएगा सर ये। तो आप आंसर अपना √2 इंटू इतना लिख सकते हो, या √2 अंदर डाल दो, तो ये √6 + √2 बन जाता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो आप सोल्यूशन, कोई डाउट हो तो पूछो। पहले मैंने क्या किया, ए पकड़ा, बी पकड़ा और ए पकड़ा, इससे मैंने एंगल बी निकाल मारा। जैसे ही एंगल बी आया वैसे ही हमारे पास एंगल सी आ जाता है, क्योंकि एंगल ए 45 है, एंगल बी 60 है, तो एंगल सी कितना आ गया, 75। तो ये एंगल सी जो है वो 75 डिग्री आता है, ये वाला जो एंगल है ये 75 डिग्री आता है। तो साइन 75 का वैल्यू मैंने डाल दिया अभी, एंड वी गेट द आंसर। डन, इतना ही है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, बिल्कुल बिंदास पूछिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। सर बोलो सर। सर 4 = साइन सी अपॉन साइन सी कैसे है? देखो बेटा ये आपने, मैं बता देता हूँ। देखो आप क्या जानते हो बेटा, साइन रूल जानते हो भाई। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो मेरे पास ए कितना था, मेरे पास ए था 2√2, और साइन 45 कितना आया था, 1/√2। मेरे पास बी कितना था, 2√3, और फिर मैंने एंगल बी कितना निकाल दिया था, 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और मेरे को सी निकालना है, और ये कितना बन गया था बेटा, ये साइन 75 डिग्री बन गया था। तो एक्चुअल ये जो लाइन है ये अब यहाँ से आएगा। तो होता एक्चुअली क्या है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, सर अंडरस्टैंड। ओके बेटा, तो ये दोनों 4 बनते हैं, ये √2 ऊपर जाएगा तो ये 4 बनेगा, ये यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी 4 बनता है। और ये आता है, ये है वो स्टेप, ये मैंने लिखा हुआ। तो कोई भी एक 4 ले लेते हैं। चलिए, और कोई डाउट किसी बच्चे को, ऐसा पूछ लिया करो। हाँ, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी संकेत पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हो आप, इसको कोसाइन रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। आप दूसरे फॉर्मूले में, प्रॉपर्टीज में जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी से कर सकते हो। मैं इसको केवल साइन 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 रूल से सॉल्व मार दिया हूँ, आप कोसाइन रूल भी इसमें ला सकते हो। चले आगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रब कर देता हूँ, पेज नंबर 2 ले लेता हूँ, है ना। देखो आपको बिल्कुल जहाँ पे भी छोटा डाउट आएगा आप उसको पूछिए, क्योंकि आप जैसा
नेचर रखोगे ना, आप बिल्कुल वैसे वैसे हैबिचुअल हो जाओगे। जैसे मेरे को कोई सवाल आ रहा है, अब मेरी आदत में आ गया कि मेरे को पूछना ही नहीं है कुछ भी हो जाए, तो वो अपनी हैबिट बन गई है। अब मतलब बहुत ज्यादा कभी जरूरत पड़ जाएगी तो भी अपन नहीं पूछेंगे, है ना। तो इसलिए आपको इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, रिस्पॉन्स देते रहना चाहिए। गलत आए सही आए उसका मत सोचिए, ठीक है। अपनी तरफ से आपने 100% दिया है, तो आप जितना आपने सीखा है उसकी बेसिस पे आपको आंसर करना चाहिए, ठीक है। और आंसर करने के बाद गलत हो रहा है तो आप उसमें सीखोगे कि भाई गलत क्यों होगा, मैंने ऐसे क्या कर दिया कि गलत हो गया। तो आप उसका रीजन पूछो कि सर ये मैंने ऐसे किया तो ये गलत क्यों हो गया। तो वो सीखने का प्रोसीजर है। मैं तो आपको सॉल्यूशन बता ही दूंगा हर चीज, लेकिन मेरे सॉल्यूशन बताने से आपका भला नहीं हो रहा ना। सॉल्यूशन तो बुक्स में भी लिखे हुए हैं। तो इसलिए आपको सीखना है, और सीखना ये है कि क्या हमको नहीं करना है, ये सीखना है। भाई मैथ्स में तो बच्चे बहुत कुछ करते हैं, मैं आपको पहले भी बताया। मार्कर कहाँ गया भाई, मार्कर ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये है। तो मैथ्स में तो बच्चे बहुत कुछ करते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि कैलकुलेशन बच्चों की यदि आप देखोगे ना, मैं कई बच्चों को देखा, तो आप भी शायद कभी कभी ये कर भी होगे कि साइन 30 है और साइन 60 में बच्चों को बताता हूँ, तो बोले सर इतना काहे देंगे, साइन से साइन काट दो, फिर बचा 30/60, 30 1 30, 32 तो आंसर 1/2 है। ऐसे भी बच्चे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब यदि ये साइन ए प्लस साइन बी लिखा है, बोले सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, साइन कॉमन ले लो, साइन ए प्लस बी। तो इन्होंने पूरा थ्योरी चेंज कर रखा है, इन्होंने पूरा थ्योरी चेंज कर दिया है। क्या, साइन कॉम, तो भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं फिर, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऐसा साइन कॉमन नहीं आता। तो वही मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बहुत, और जब फिजिकल क्लास लगता था ना, फिजिकल क्लास, तो जैसे हम डिक्टेट करते हैं, हमने खुद बोला कि बेटा कोई क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ और उसमें मैंने बोला 2.4, 2.4, तो बच्चा इतना एब्सेंट माइंड से मतलब वहां पे कभी कभी पढ़ता है कि 2.4 लिख रहे हैं, मैथ्स का पीरियड चल रहा है, तो अब वो बच्चा क्या लिखेगा 2.4 को, 2.4, बताइए 2.4 मैथ्स का ऐसा लिखेंगे 2.4। अरे भाई मैथ्स का क्लास है, सीधा सीधा 2.4 लिखो ना, ऐसा लिखो ना 2.4, 2.4 लिखेंगे। तो ये बच्चे गलतियां करते हैं, और ये हमको इम्प्रूव करना है। क्या नहीं करना है ये मैथ्स में सीखना बहुत जरूरी है। ये आपने सीख गए तो आप मैथ सीख जाओगे, ये नहीं कर सकते। तो और मैं आपको जैसे कल भी बोला कि बच्चों को सबसे ज्यादा जो इशू आता है ना बेटा, वो आता है उनको कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन में फंसते वो एक ही जगह पे जाते हैं जहाँ एलसीएम आ जाता है। क्योंकि स्कूल में एलसीएम को एलसीएम जैसा पढ़ा ही नहीं जाता। आपको छोटी स्कूलों में क्या बोला जाता है कि एलसीएम करना है तो आप क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आपको एलसीएम की जगह हम भी अब ये बोलना सीख गए, पहले तो मैं बहुत एलसीएम एलसीएम करता रहता था। अब बच्चों के ऊपर से उड़ जाता था ये एलसीएम क्या है भाई की। तो वो बोलते थे कि भाई स्कूल में ये सिखाया गया है सर कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो वो एलसीएम एलसीएम वगैरह कुछ जानते ही नहीं है उसमें। तो जैसे ही कोई कैलकुलेशन में वो एलसीएम वाला पार्ट आया तो बच्चे तुरंत सर ये वाला पर्टिकुलर स्टेप से बताओ जरा, तो एलसीएम से नहीं समझा। ये दिक्कतें हैं, तो ये इंप्रूव करना है आपको। देखिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करना है। आप अपना टेबल इंप्रूव कर लो, 20 तक टेबल आप लर्न करो, ठीक है। 20 तक टेबल लर्न करने के साथ साथ कैलकुलेशन की कुछ खासियतें हैं। एक तो ये कि आपको क्या नहीं करना है ये आपने सीखना है। दूसरा, बच्चे फंसते हैं एलसीएम से, वो आप एलसीएम बहुत अच्छा करो। फिर बच्चे एक जगह फंसते हैं, वो जो एक्सपोनेंट आ जाते हैं कि पावर पे पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर शायद बेस सेम है, डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट। ये बहुत बेसिक नियम है, ये आप सीख लोगे। इतनी है बस, कैलकुलेशन में इतना ही पोर्शन आता है और कुछ ज्यादा आती नहीं, कुछ भारी चीजें थोड़ी आती हैं कैलकुलेशन में। और आप अकेले हो एग्जाम हॉल में, ये मान के आपने पेपर देना है। एग्जाम हॉल में कोई कैलकुलेटर आपके साथ नहीं जाता है, इसलिए आप जब प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की तो खुद से अपने हाथ से मल्टीप्लाई करना है, जाना है 32 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो पट से कैलकुलेटर उठाया और मार दिया कैलकुलेशन। लेकिन ये चीज प्रॉब्लम करती है जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, क्योंकि वो भी तो टाइम लेता है कैलकुलेशन में, और आपकी कैलकुलेशन में वो टाइम इंक्लूड ही नहीं होता, क्योंकि आपने वो तो कैलकुलेटर से मार रखा है टाइम।
तो इसलिए आप जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो खुद से पूरी कैलकुलेशन करें। ठीक है, ये वो छोटे छोटे से बात है कि जब बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर मैं घर में तो बना लेता हूँ क्वेश्चन, सर आप बोलते हो तो बन जाते हैं क्वेश्चन सर, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारी तो बत्ती गुल हो जाती है। हमको जितना बनना चाहिए, मैं यदि घर में बैठ के 30 में से सर 25 क्वेश्चन लगा लेता हूँ या 20 क्वेश्चन लगा लेता हूँ, तो एग्जाम हॉल में 30 में 10 ही क्वेश्चन बना पाते हैं सर। तो उसके पीछे ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि फॉर्मूला आप देख लेते हो, फॉर्मूला आप फॉर्मूला का जैसे मैं भी बोलता हूँ, लेकिन ये एक तरीका है फॉर्मूला याद करने का। लेकिन आप हर बार ही फॉर्मूला कॉपी को देख के नहीं करोगे ना, लेकिन सीखोगे कैसे, याद कैसे करोगे? याद करने के लिए फॉर्मूला देख देख के अप्लाई करो। और क्योंकि मैं ये बच्चों को इसलिए बोलता हूँ कि बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर आप मेरे को ये बताओ कि स्टार्टिंग स्टेप, ये शुरुआत कैसे होगी। तो वो बच्चों को सिखाने के लिए मैंने बोला है कि आप कॉपी फॉर्मूला का सामने रखो, क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला देखो। आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगा है। उसके लिए मैंने आपको, और जब जब बार बार नजर के सामने कोई चीज आएगी तो वो तो याद हो ही जाएगी। इसलिए फॉर्मूला कॉपी सामने रखने को बोलता हूँ। लेकिन जब पेपर दे रहे हैं तो फॉर्मूला कॉपी में फॉर्मूला नहीं देखना है, फिर अपनी मेहनत से पेपर देना है। चले, थर्ड क्वेश्चन, तो क्या नहीं करना है ये सीखना जरूरी है। ये सीख गए तो क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। ज्ञान की बातें मैं भाई करूंगा किसी दिन बैठ के आपके साथ, तो फिजिकल क्लास होगा। ठीक, क्योंकि वो बोलते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जिस दिन निकल जाती है बात ऐसी ज्ञान की, तो फिर अपन दूर तक पहुंचा देते हैं उसको। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन 3 पर अपन आ गए। पेज अपना वही 2 है। एंड क्वेश्चन है, if cot a by 2, if cot a by 2 equals to b plus c upon a, तो आपको पहचान कि ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल, नन ऑफ दिस। देन ट्राइंगल इज तो ट्राइंगल इनमें से कौन सा ट्राइंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट एंगल, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं बनता है। याशीन सिद्दीकी, वेरी गुड बेटा याशीन, करेक्ट है। ऐसा ही रिस्पॉन्स की उम्मीद है आपसे, ऐसा ही टेम्परामेंट क्रिएट करे रहें, क्वेश्चन लिखते ही आंसर पट से मार दें। बड़ा मजा आता है मेरे को ऐसे पढ़ने में और ऐसे पढ़ाने में। और इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए मेहनत लगती है। आप मेहनत करो, आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जगह पर पहुंचना है ना, आपने कुछ करना है, हिस्ट्री क्रिएट करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी गुड तनिष्क, तनिष्क तिवारी करेक्ट है, यश शायरी करेक्ट है, वेरी गुड। जोर लगाइए, जोर, बिल्कुल पूरा सारा कुछ भूल जाइए, क्वेश्चन पे फोकस करिए, फॉर्मूला बुकलेट सामने रखिए। कैसे नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन आएगा, हो जाओ क्वेश्चन में। बोलते हैं ना, जिस चीज को जितना शिद्दत से चाहो, सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। आप चाहो तो एक बार इस पढ़ाई को, क्यों नहीं बनेंगे क्वेश्चन। संकेत कलम्बे करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। चलिए, जब तक आप आंसर करिए मैं एक और क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सम है कि इन ट्राइंगल एबीसी इफ इन ट्राइंगल एबीसी इफ आपको गिवन है यहाँ पर cos A, cos B और cos C, इन तीनों का सम 3/2 3/2 दे रखा है। तो आपको बताना है देन ट्राइंगल एज ऑप्शन आपके यही वाले 4 ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। इसमें भी ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस होगा क्या, या फिर इसमें ट्राइंगल एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, इक्विलैटरल, या फिर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, नन ऑफ दीज। ठीक है, सेम 4 ऑप्शन है। कंडीशन डिपेंड्स। योगेश बिशाने बेटा चेक करो, दिशा लांजेवार करेक्ट है, और कौन बच्चा है योगेश। योगेश पहले जो आंसर किया था वो करेक्ट है, बाद में जो किया योगेश वो आंसर रॉन्ग हो गया। मानसी शेटे करेक्ट है बेटा, वेरी गुड मानसी। कौस्तुभ कुम्हारे करेक्ट हैं। कृष्णा चौहान बोल रहे हैं 4th क्वेश्चन का आंसर, अच्छा बच्चे करने लगे 4th का आंसर। अच्छा योगेश ये 4th क्वेश्चन का आंसर किया है क्या, एक बार वहां पे मेंशन कर दो आप। हाँ। ओके, कृष्णा चौहान करेक्ट है। यासीन सिद्दीकी, यासीन बेटा 4th का आंसर चेक करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। योगेश करेक्ट है बेटा 4th क्वेश्चन का आंसर। आयुष 3rd क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। संकेत 4th करेक्ट है। आप क्वेश्चन नंबर सामने मेंशन कर दें, 3rd का आंसर कर रहे हो आपकी, 4th का आंसर कर रहे हो। ओके बेटा संकेत, तो मैं ये 4th मान के आपको करेक्ट बोला हूँ यहाँ पे। और आदित्य, आदित्य कुंभलकर, ये आदित्य करेक्ट है बेटा। आर्या 3rd क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तनिष्क तिवारी 4th क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। योगेश बिस्ताने, योगेश पर यासीन सिद्दीकी, यासीन सिद्दीकी 4th करेक्ट है। यस सायरे 4th करेक्ट है। तनिष्क तिवारी 4th करेक्ट है। मानसी शेटे 4th करेक्ट है। ओके सो स्टॉप आंसरिंग, रुक जाइए अब। चलिए, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ दोनों क्वेश्चन के आंसर, पहले अपन टिक कर देते हैं, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। दिशा लांजेवार 4th करेक्ट है बेटा। भूमिका सिंह 3rd भी करेक्ट है और 4th भी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा भूमिका। चलें तो डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। आप सॉल्व करते रहिए 4th, मैं 4th का आंसर बाद में बताऊंगा, पहले 3rd का आंसर बता के 3rd को सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर इज राइट एंगल ट्राइंगल। और सिंपली आपने यहाँ पर cot a/2 को मैं cos a/2 अपॉन sin a/2 लिखा हूँ। cot को cos बटा sin लिख सकते हैं, और यहाँ पर अपन लगा रहे हैं साइन रूल। तो साइन रूल से हम स्मॉल b को साइन b, स्मॉल c को साइन c, और स्मॉल a को हम साइन a लिख सकते हैं। ठीक है, अब न्यूमरेटर में मैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला डाला हूँ, तो साइन c प्लस साइन d होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से साइन a कैन बी रिटर्न 2 sin a/2 cos a/2, और लेफ्ट हैंड साइड में हियर वी गेट cos a/2 अपॉन sin a/2। ठीक है, सो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाता है। sin a/2 से सबसे पहले तो sin a/2 कटेगा, उसके बाद ये 2 से कट जाएगा, और उसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटी से ये जो sin b प्लस c/2 होता है वो cos a/2 के बराबर होता है। कंडीशनल आइडेंटिटी है ये। तो यू गेट, अब बचा हुआ क्या है, आपको बचा है लेफ्ट हैंड साइड में cos a/2
और राइट हैंड साइड में बचा है cos b minus c by 2. So now this gives you a equals to b minus c. This gives you a plus c equals to b. But you know that क्योंकि a plus b plus c 180 होता है, तो मैं a plus c को 180 minus b लिख सकता हूँ. So this is 180 minus b. So this gives you 2b is equals to 180. यहाँ पर कट गया है. So this gives you 2b is equals to 180. तो 2b is equals to 180 आएगा, इसलिए एंगल b 90 हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. ओके. और अब अपन फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. कौस्तुभ कुम्हारे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है. भूमिका सिंह सेंगर, लास्ट आंसर इन्होंने किया, ये भी करेक्ट थी. ठीक है. सो थर्ड के सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. सिंपली कॉट को कॉस बाई साइन लिखा, वहां पर साइन रूल से एंगल में ला लिया, उसके बाद सीडी फॉर्मूला लगाया है, जम के काटा पीटी मचाई है, जो बचा है वो लिख दिया. तो ए बराबर बी माइनस सी आता है, तो विच कैन बी रिटन ए प्लस सी इक्वल्स टू बी. एंड ऑल्सो यू नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री. हम ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ए प्लस सी कैन बी रिटन 180 माइनस बी. So this gives you 180 minus b equals to b, मतलब 180 equals to 2b equals to b equals to 90. तो b का वैल्यू 5/2 आ जाएगा. राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है. और एक लास्ट क्वेश्चन ये देखेंगे, यहाँ पर जो ट्राइंगल फॉर्म होता है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है. इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऐसा आएगा कि जब cos a plus cos b plus cos c बराबर 3/2 है, तो ट्राइंगल जो बनेगा इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. क्योंकि दो तीन बातें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, वो सबको मिला जुला के ये रिजल्ट बना हुआ है. मैं सारा कुछ आपके सामने एक रिवाइज कर रहा हूँ, देखो आप ध्यान से समझो. एक चीज तो मैंने आपको ये बताई थी कि यदि ट्राइंगल इक्विलैटरल है, ये आपने वेरीफाई किया हुआ है, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल स्मॉल आर जो है वो कैपिटल R/2 होता है. एक चीज. दूसरा मतलब स्मॉल r बाई कैपिटल R का जो वैल्यू है, स्मॉल r बाई कैपिटल R का वैल्यू 1/2 होता है. ये आप जानते हो. एक बात हो गई है. दूसरा आपको पॉइंट मैंने बताया था ये कि cos A प्लस cos B प्लस cos C, cos A प्लस cos B प्लस cos C का वैल्यू जो है वो 1 प्लस R/R होता है. और मेरे को cos A प्लस cos B प्लस cos C का वैल्यू 3/2 दिया है. 3/2 का मतलब क्या हो गया? 3/2 का मतलब हो गया 1 प्लस 1/2, है ना. तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? 1 से 1 कट गया, 1/2 R/R आ गया. तो हमको ये दिया था और हमको ये मिल गया कि स्मॉल r बाई कैपिटल R 1/2. और जैसे ही आपको ये मिला कि स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल्स टू 1/2, तो वी कैन से दैट कि ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल में ही होता है ऐसा. तो इसलिए यहाँ से अपना आंसर बन गया एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है. और कई बच्चों ने इसका आंसर ऐसे नहीं किया होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं 3/2 है, और आप जानते हो 3/2 का मतलब क्या होता है. 3/2 का मतलब होता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 3/2 आएगा. मतलब हर इंडिविजुअल जो है वो 1/2 के बराबर होगा. cos A भी 1/2, cos B भी 1/2, cos C भी 1/2. इसका मतलब है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों 60-60-60 होंगे. और सर यदि तीनों एंगल बराबर हैं तो ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा. क्या बोले बेटा? सर मैंने अपने अभी ऊपर किया ना, वैसे किया है. हाँ हाँ ठीक है. ठीक है, तो वो भी चलेगा. और वो ऐसा तरीका है कि विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, सही जगह पर आपको पहुंचा देता है आंसर. लेकिन इसको अपन शॉर्टकट बोलेंगे. एक्चुअल वे जो है तरीका जाने का वो ये है. तो आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी गए, कोई बुराई नहीं है इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो वही मैं बोलता हूँ कि बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं. तो सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सोच अपन को ऐसी करनी है जो जल्द से जल्द अपन को रिजल्ट दे. ठीक है. सो आप ऐसा करें, अच्छा रिजल्ट है ये. और
ऐसे कुछ पॉइंट जो मैं लिखता हूँ ना साइड में, इसको जरूर अपन फॉर्मूला कॉपी में अलग से लिख लें, है ना। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन में। ये रिजल्ट बन गया, जैसे ये रिजल्ट बन गया, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी खुद ही रिजल्ट है कि यदि हमको कभी भी cos A cos B cos C 3/2 दिया है तो ट्राइंगल आपका जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछिए। तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चन थे। और आयुष सर, फोर्थ क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं समझा। अच्छा देखिए, मैं फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो आयुष, एक रिजल्ट मैंने ये अभी लेटेस्ट ही आपको करवाया है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में स्मॉल आर और कैपिटल आर में ये रिलेशन होता है। स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल आर बाई 2। तो मैं कैपिटल आर को यहाँ स्मॉल आर के नीचे पटक दिया, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 1/2। मतलब यदि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो 1/2 आता है, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमको क्या दिया है, हम वो लेके चल रहे हैं। हमको ये क्वेश्चन में दिया था, हमको कितना दिया है भाई। एक रिजल्ट आप ये जानते हो कि cos A प्लस cos B प्लस cos C का वैल्यू 1 प्लस आर बाई आर होता है। ये भी मैंने आपको वेरीफाई कराया है जब आपने इन रेडियस के फॉर्मूले लिखे थे ना, 4 फॉर्मूले इन रेडियस के। वो 4 फॉर्मूले के बाद मैंने आपको ये रिजल्ट लिखा है, आप जाके देखिए अपने रिजल्ट में। तो cos A प्लस cos B प्लस cos C हम जानते हैं, ये हमारे मुताबिक है 1 प्लस आर बाई आर। बट क्वेश्चन में हमको, ये वाले क्वेश्चन में जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो हमको क्वेश्चन में cos A प्लस cos B प्लस cos C कितना दिया है, 3/2। 3/2 मतलब 1 प्लस 1/2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 1/2 बराबर आर बाई आर। और जैसे ही 1/2 बराबर आर बाई आर आया, तो ये वाले रिजल्ट से हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये मैंने लिखा है, तो आंसर इक्विलैटरल हो गया। अभी समझा आयुष? ओके, आयुष बोला है समझ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा।